नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे इस चैनल बागमती गुरुकुल पे आपका स्वागत है। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस, और इसी में आज हम लोग टाइप 2 का जो क्वेश्चंस है जो कि कमीशन पे आधारित है, इसको बनाने की कोशिश करेंगे और हम लोग साथ में सीखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस बनाना है तो क्वेश्चन इस तरीके से बनाना है कि जैसे आप बना रहे हो, बस आप जो कह रहे हैं वो उन चीज़ों को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसीलिए कॉपी कलम निकाल करके आराम से बैठ करके और बहुत ही शांति ढंग से हम लोग सीखने का कोशिश करें। बहुत आराम से, जितना स्लो हो सके उतना स्लो हम लोग सीखें। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसको पहले हम लोग गौर से पढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि ए जो है वो क्या करता है, तो बोरो करता है ए सम ऑफ 80,000 फॉर 3 ईयर। ए जो है कि कोई 80,000 रुपये की रकम 3 साल के लिए उधार लेता है, ठीक। और जो दर है वो क्या है, 6% सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है वो, तो वो लेंट कर दे, लेंट्स मतलब वो फिर से किसी को दे देता है, लेंट्स इज टू बी को वो उधार दे देता है 9% पे वही राशि, ठीक है ना, 9% सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उतना ही राशि उतने ही समय के लिए, ठीक। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आखिर उसको मुनाफा कितने का होगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि 80,000 रुपया ए जो है वो उधार लेता है, ठीक, 3 साल के लिए। ए जो है 6% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 80,000 रुपया उधार लेता है, ठीक। यहां तक हमको समझ में आ रहा है। वह इसे बी को समान अवधि के लिए यानी 3 साल के लिए ही 9% साधारण ब्याज पर उधार दे देता है, ठीक। तो हमसे यह पूछ रहा है कि उसका लाभ क्या होगा वो ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इतना बात हमको समझ में आ रहा है कि भाई 80,000 रुपीज है। ए क्या करता है, 80,000 रुपीज उधार लेता है 3 साल के लिए और 6% के रेट पे। और ये क्या करता है, तो बी को सेम अमाउंट उधार दे देता है 3 साल के लिए ही, लेकिन जो ब्याज का दर है वो है 9%। तो हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि बी का जो बचत है वो कितना, सॉरी ए का जो बचत है वो कितना होगा। ये ए है और ये बी है, ठीक। तो आप कहेंगे सर इसका जो आप 80,000 प्रिंसिपल है, 3 साल समय है, 9 वर्ष पे निकाल लीजिए कितना सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, और फिर इस तरीके से 6% के हिसाब से निकाल लीजिए, जो अंतर होगा वही हमारा जो है बी का यानी कि ए का, माफ कीजिएगा, बचत होगा। तो क्या ठीक है सर, तो काम कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए जो कि बी को रिसीव हो रहा है उसके हिसाब से, बी को जो दिया है उस हिसाब से। तो यानी कि बी को जो दिया है वो कितने पे दिया है, तो 80,000 रुपीज वो दिया है 9% पे 3 साल के लिए, ठीक। और जो उन्होंने बैंक से लिया है वो 80,000 रुपीज लिया है कितने प्रतिशत पे, 6% पे 3 साल के लिए। और इस दोनों का जो अंतर होगा वही उसका कमाई होगा, है ना। ए जो किसी से लिया है बैंक से या किसी से भी उधार लिया है, वो इस तरीके से लिया है, मतलब इतना इंटरेस्ट उसको चुकाना, और ये बी का हिसाब किताब है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस, मान लीजिए कि हम आपसे 80,000 रुपया लिए और किसी और को दे दिए उधार, ठीक। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आप जो 80,000 रुपया लिए हैं, मान लीजिए हम 6% पे 80,000 आपसे लिए और 9% पे हम किसी को दे दिए, ठीक है ना। हम यानी कि आशुतोष ये लिया किसी स्टूडेंट से, कितना रुपया लिया, 80,000, और ये दे दिया किसी दूसरे स्टूडेंट को कितने पे, तो हम तो लिए आपसे 6% पे, लेकिन हम किसी दूसरे स्टूडेंट को जो दे दिए वो 9% पे दे दिए। 3 साल समय यहां भी है, 3 साल समय यहां भी है, 80,000 यहां भी है और 80,000 यहां भी है, तो हमको तो फायदा होगा 3% का, सीधा हिसाब किताब है। लेकिन फिर भी ऐसे अगर देखें तो इस तरीके से हम इसको फ्रेम कर सकते हैं। हम इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, जो दोनों का डिफरेंस होगा वही जो है हमारा कमाई होगा, ठीक। क्लियर है, इतना बात आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है ना। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व कर लें और सॉल्व करके हम लोग बना लें इसको। एक मेथड ये है, ठीक है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 80,000 तो कॉमन ही है, 9 या 27 में से 18 गया यानी कि 9, यानी कि 80,000 इंटू 9 अपॉन 100, 20 गया, 9 8 72 यानी 7200 का इसको फायदा होगा। ये बात हमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, यानी 7200 का इसको फायदा होगा। अब इसको अगर एक लाइन में बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, ये एक्चुअली में यहां समझने की जरूरत है। अगर एक लाइन में बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, तो देखिए समझिए,
80,000 3 साल 6%। अब बोले ठीक है सर, 80,000 3 साल 9%, यानी कि कमाई कितने का है? तो कमाई है 3% का। तो एक साल में कमाई 3% का है, तो 3 साल में कमाई कितने का होगा? एक साल में कमाई जो है वो 3% का है ना। जैसे एक साल में कमाई कितने का है? 3% का। तो ये कमाता कितने साल तक है? 3 साल तक। तो एक साल में अगर 3% है तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 9%। और 9% किसका? 80,000 का। तो 80,000 का अगर हम लोग 9% निकाल दें तो 20 खत्म हो गया, 9 8 7200। बताइए समझ में आ रहा बात? क्लियर है? इसको देखिए थोड़ा सा एक लाइन में हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। 80,000 है, ठीक है, 3 साल में 6% पे हम लिए किसी से, और किसी को दे रहे हैं 3 साल के लिए ही 9% पे। तो एक साल में हम कितना रुपया कमा रहे हैं? 3% कमा रहे हैं। तो 3 साल में कितना कमाएंगे? 9%। 9% किसका? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल कितना है? 80,000। 80,000 का 9% कर दीजिए, 7200। बात खत्म। तो ये बहुत ही आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन से लेते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि ए जो है वो 1 लाख रुपया उधार लेता है, ठीक है ना, 8% साधारण ब्याज की दर पे 2 साल के लिए, ठीक है ना, और उसी को दे देता है बी को 10% सिंपल इंटरेस्ट पे सेम टाइम के लिए। क्लियर है यहां तक? और हमको पूछ रहा है कि फिर गेन क्या होगा, ये बताइए। समझिए, ए जो है वो क्या कर रहा है, 1 लाख रुपया 8% पे किसी से ले रहा है। मान लीजिए हम 8% पे 1 लाख रुपया किसी से ले रहे हैं, और फिर उसी पैसे को बी को, कोई दूसरे आदमी को 10% पे दे दिए। तो आप कहिएगा सर आप तो 2% कमा रहे हैं, 8 पे ले रहे हैं, 10 पे दे रहे हैं, तो 2% कमा रहे हैं कितने साल में? 1 साल में। और यहां पे जो मामला है वो कितने साल का है? 2 साल का। तो 1 साल में अगर 2% कमा रहे हैं तो 2 साल में कितना कमाएंगे? 4%। तो देखिए समझिए, ये हो जाएगा आपको 4% कितने का? 1 लाख लिखना है, ठीक है। चलिए 1 लाख का 4%, 20 घटाइए तो यानी कि 4,000। बताइए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए 50,000 रुपया, ठीक है ना, कितना? 50,000 रुपया कोई बैंक से 5% साधारण ब्याज पे 3 साल के लिए लिया गया, ठीक है ना। ए क्या करता है, 50,000 रुपया किसी बैंक से 3 साल के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है, और किसको दे देता है? बी को दे देता है 9% सिंपल इंटरेस्ट पे सेम टाइम के लिए। तो हमसे ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा। हमसे क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर 5% पे ले रहा है, 9% पे दे रहा है, तो यानी कि प्रॉफिट होगा 4% का। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा? 4% का। ये बात हमको समझ में आ रहा है। 4% का अगर प्रॉफिट 1 साल में हो रहा है, तो यहां जो मामला है वो कितने दिनों का है? तो कह रहा है कि 5% पे लेता है 3 साल के लिए, और दे देता है फिर 3 साल के लिए। तो 1 साल में अगर 4% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 साल में कितने का प्रॉफिट होगा? 12% का। तो अगर 12% हम लोग लें किसका, तो 50,000 का 12% लें तो कितना हो जाएगा? ये प्रतिशत हटेगा 100, यानी ये वाला हट जाएगा तो 100। तो क्या हो गया? 20 खत्म, 12 पंचे 60, यानी कि 6,000। कितना आसान क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा इसमें ट्रिक है, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आप, समय लगे जो, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। क्या कह रहा है कि राम जो है वो राम बोरो करता है 6300 रुपया। किससे? सीता से। राम जो है सीता से कितना रुपया ले रहा है? तो ये भाई साहब ले रहे हैं 6300 रुपया, ठीक। कितने रेट पे? तो 14% के रेट पे, 14% के रेट पे, ठीक है ना। कितने दिन के लिए? तो 3 साल के लिए, ठीक। और फिर क्या करता है, उसमें कुछ अपना पैसा मिलाता है, ठीक है ना। क्या करता है? ही एडेड सम ऑफ हिज ओन मनी, और मतलब 63 तो है ही, 6300 में कुछ और पैसा मिला करके, और फिर दे देता है किसको? गीता को। 6300 में कुछ पैसा मिला करके किसको दे देता है? तो गीता को दे देता है। कितना? तो मान लीजिए कि हमको पता नहीं कितना मिला है, सपोज कीजिए x मिला दिया, तो कितना हो गया? 6300 प्लस x गीता को दे देता है। गीता को ये कितने दिनों के लिए दे देता है? तो कहता है कि 3 साल के लिए ही देता है, मान लीजिए। तो 3 साल के लिए दे रहा है गीता को, लेकिन भाई यहाँ पे मामला ये है कि जो पैसा मिलाने के बाद गीता को देता है फॉर 3 ईयर, वो 16% पे देता है। यहाँ जो रेट है वो कितना है? 16% है,
रेट कितना है 16% है, तो लेता है 14% पे और देता है कितने पे 16% पे। तो इसमें अब हमसे ये पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चंस में, ये पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मच मनी राम एडेड फ्रॉम हिज ऑन पैकेट। राम जो है वो अपने जेब से कितना रुपया मिला रहा है, ठीक है ना, कितना रुपया मिला रहा है। अगर वो उसका टोटल प्रॉफिट 618 रुपया है, ठीक है ना, 618 रुपया है उसका टोटल प्रॉफिट, कितना है 618 रुपया है। समझिए बातों को। राम क्या कर रहा है, सीता से 6300 रुपया उधार लिया, उसमें अपना कुछ पैसा मिलाया, अपना कुछ पैसा मिलाने के बाद ये दे दिया गीता को, लेकिन सीता से जो लिया था वो 14% पे लिया था और गीता को जो दे रहा है वो 16% पे दे रहा है। और इस पूरे मामले में इसको जो कमाई है वो 618 रुपया का है। कमाई कितने का है, 618 रुपया का है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए ये कितना पैसा मिलाया होगा, ये कितना पैसा मिलाया होगा, ये मामला है, ठीक, ये प्रश्न है एक्चुअली में। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कन्वेंशनल मेथड से इस क्वेश्चंस को कैसे बना सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और फिर जब कन्वेंशनल मेथड को आप समझ जाएंगे तो आप ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं या एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक कहना उतना उचित नहीं होगा, लेकिन आप समझे एलिमिनेशन से हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले देखिए क्या है, 3 कैरेक्टर है इसमें। 3 कैरेक्टर क्या क्या है, तो एक तो है भाई राम, एक है सीता और एक है गीता। राम है, सीता है और गीता है, ठीक। 6300 रुपया इससे लिया, तो ये 6300 रुपया क्या हो गया, प्रिंसिपल इससे लिया, तो इसके लिए क्या है, ये प्रिंसिपल है। इसको लौटाना है, 14% बोला कि भाई रेट होगा और समय होगा 3 साल, ठीक। और इनको जो दिया वो 16% पे दिया, कुछ पैसा अपना मिलाया और कुछ पैसा अपना मिलाने के बाद समय जो है वो अभी भी 3 साल है और इस पे कमाया है इसको 618 रुपये का। क्लियर है बात, यहां तक अभी तक हम लोग सीखे। तो इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा और इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना, इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा और इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, एक्चुअली में इस दोनों का डिफरेंस 618 रुपया होगा, है ना। वही तो पैसा एक्चुअली में राम को बचेगा। ये अपना कुछ पैसा मिला दिया, ठीक है ना, और पैसा मिलाने के बाद ये 3 साल 16% पे जो पैसा मिलाया, जो कुछ भी 14% के हिसाब से तो इसको दे दिया 6300 पे, बाद बाकी जो बचा वो क्या है, 618 रुपया है उसका नेट प्रॉफिट, ठीक। तो इसको समझते हैं हम लोग। तो क्या करें, गीता है, जब इसको दे रहा है तो इससे कितना फायदा हो रहा है, तो गीता को जो पैसा दे रहा है वो उस केस में प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल है 6300 प्लस एक्स, रेट आपको सर पता ही है 16% और समय आपको पता ही है 6 साल। तो इसका आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इसका जब आप सिंपल इंटरेस्ट, एक तो केस ये है, इसका जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6300 प्लस एक्स, ठीक, इंटू 16 इंटू 3 अपॉन 100। यहां तक समझ में आ रहा है आपको मामला। अब इसके बाद इसमें से घटा देंगे, क्या घटाएंगे इसमें से, तो इसमें से घटाएंगे 6300 इंटू 14%, इससे जो लिया है वो कितने पे लिया है, 14% पे, तो इसको घर देना पड़ेगा ना 14% के हिसाब से, 3 साल और अपॉन 100, और इसका जो अंतर है वो है 618। ये बात हमको समझ में आ रहा है, ठीक। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप कहेंगे सर 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, तो एक काम कीजिए 3 को उधर ले जाइए कॉमन लेकर के। तो जब उधर ले जाएंगे कॉमन लेकर के, तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पे 6300 प्लस एक्स और इसके साथ बचेगा 16 और माइनस 6300 इंटू 14 और फिर इसको डिवाइड कर देंगे कितना पे, 100 पे, और ये हो जाएगा 618/3, तो कितना हो जाएगा 206 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 206। यानी कि हम लोग को कोशिश है x की वैल्यू को फाइंड करें। अब 6300 को 16 से आप गुना करेंगे, 16 से 6300 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 48 का 8 हाथ में 4, 16 6 96 और 4 कितना होता है 100, और 2 जीरो तो है ही इसके पास, उतार देंगे, प्लस 16x माइनस 14 42 का 2 और कितना हो गया हाथ में 4 और 14 छक 14 5 70 14 छक 84, तो 84 और 4 कितना हो गया 88 और 2 जीरो तो है 88 200, ठीक। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या है कि 10,800 88 200, ये माइनस में है ये प्लस में है, इसको घटाएं, 0 में से 0 गया 0 गया, 8 में से 2 गया तो 6,
8 2 10 और ये बच गया आपको एक कैरी लिए तो 9 9 में से 8 गया तो यानी कि 1 12,600। ये वाला 100 इस तरफ चला जाएगा तो यानी कि यहां पे 100 से गुना हो जाएगा प्लस 16x इक्वल्स टू 20600। देखिए कोई दिक्कत परेशानी आपको लग रहा है तो आप मुझे बताएं अतिशीघ्र। देखिए यहां से 16x बराबर क्या हो जाएगा 20600 माइनस 12600 है ना। 0 0 गया, 6 में से 0 गया और 12 8 20 यानी ये हो जाएगा 8000। ठीक है ना, 12600 20600 यानी हो जाएगा, यहां कर रहे हैं 16x बराबर कितना हो जाएगा 8000। तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 पंचे 80 यानी कि 500। तो इसका मतलब ये है कि ये 500 रुपीज जो है वो क्या कर रहा होगा, एड ऑन कर रहा होगा। किसमें एड ऑन करना होगा, वो 6300 में, तब इसको 618 रुपया बनेगा। ये है कन्वेंशनल मेथड। हो सकता है कि मैं बहुत आराम से आपको बताया हूं, तो आप थोड़ा सा स्पीड करके इसको देख लें। अदरवाइज फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस पे आने के बाद फिर आपको मैं बताता हूं कि बहुत शॉर्ट में इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कन्वेंशनल मेथड को नहीं भी ध्यान रखते हुए बना सकते हैं। देखिए कुछ बातों को समझते हैं। ये जो 3 कैरेक्टर है, ये 3 कैरेक्टर की मैं जो बात कर रहा हूं, एक है सीता, एक है राम और एक है गीता, है ना। राम, सीता और गीता, ये 3 कैरेक्टर है। 6300 रुपया राम जो है वो ले रहा है किससे, सीता से। 14% इसका ब्याज दर है और 3 साल के लिए ले रहा है। सेम पैसे में कुछ मिला रहा है, यानी कि x मिला रहा है मान लीजिए, और दे रहा है किसको, गीता को। तो गीता को जो दे रहा है वो 16% पे दे रहा है, और इससे इसका कमाई है 618 रुपये का 3 साल में। ठीक, तो पहली बात तो ये है कि अगर 3 साल का कमाई 618 रुपया है तो 1 साल का कमाई कितना होगा। तो आप कहेंगे 1 साल का कमाई सर 206 रुपया होगा। ठीक है भाई, तो 1 साल का कमाई हो गया 206 रुपया। इसको यहाँ नहीं, यहाँ लिख लेते हैं हम कि भाई 1 साल का कमाई है 206 रुपया। अभी ध्यान रखें, हम भी ध्यान रखेंगे। ठीक, यहां तक हमको समझ में आ गया मामला कि भाई 6300 रुपया ले रहा है, 16% पे दे रहा है, तो फिर वो 206 रुपया 1 साल का वो कमा ले रहा है। ठीक है, आप हमको ये बताइए कि अगर मान लीजिए 6300 सीता से ले रहा है 14% पे और गीता को दे रहा है 16% पे, तो इस 6300 पे, समझिए बातों को, 6300 पे 2% का फायदा है कि नहीं है। तो आप बोलेंगे हाँ है, 2% का 1 साल में फायदा है। समझिए बातों को, अगर 14% पे इससे ले रहे हैं हम और इसको दे रहे हैं 16% पे, तो फायदा कितने का, 2% का। कितना रुपया, 63। अभी ये ठीक है, हम x मिला रहे हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है। इसको लेकिन 1 मिनट के लिए साइड करते हैं। तो 6300 लिए और 6300 दे दिए तो 2% बचेगा। तो 2% जो बचेगा वो 6300 पे 2% बचेगा ही बचेगा, यानी कि इसमें कोई मामला नहीं है। 126 रुपया 1 साल में बचेगा। 1 साल में बच कितना रहा है इसको, 206 रुपया। तो यानी कि 126 रुपया तब बच रहा है जब 6300 रुपया है, तो बाद बाकी पैसा तब बच रहा है जब वो 100 रुपया मिला रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको घटाइएगा तो 6 में से 6 0, 8 2 10 यानी 80 रुपया उसको तब बच रहा है जब वो कुछ पैसा इसमें मिला रहा है। जो पैसा वो मिला रहा है उस पर तो इसको 16% बच रहा है। अब बोलेंगे बात तो सही है सर, इस पे 16% बच रहा है। क्यों, क्योंकि वो तो इसको वापस करना नहीं है, ये तो अपना इसका पैसा है, और उस पे ये 14% तो रिटर्न ही कर रहा है 14% के हिसाब से। ठीक है ना, प्रिंसिपल और प्लस उसमें 14% लगा के इसको वापस ही करना है। लेकिन ये जो 16% पे गीता को दे रहा है, तो 16% पे अगर गीता को दे रहा है तो 16% पे पूरा का पूरा 16% उसका कितने का, x का 16%, और x का जो 16% है वो कितना है, 80 है। तो आप देखिए x का 16% कितना है, 80 है। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, यानी x इंटू 16/100 कितना हो गया, 80 हो गया। तो 16 पंचे 80 यानी x का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, तो क्या 500। बताइए, यही हम कैलकुलेट किए थे, और इसी चीज को हम लोग जो है 2 लाइन में लेकर के आ सकते हैं। तो ये कमीशन पे आधारित जो प्रश्न है उसको हम लोगों ने यहां पर देखा। इसके बाद फिर नेक्स्ट में और डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।